बल अगर देखा जाए तो अभी दिसंबर में आने वाली फिल्म धुरंधर, इस मूवी के साथ बोथ डायरेक्टर आदित्य धर एंड एक्टर रणवीर सिंह दोनों का करियर एक तरीके से दांव पे टिका हुआ है। और ऐसा क्यों है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां पर अगर ये फिल्म वर्क कर गई तो दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा उनके आगे आने वाली कई सारी फिल्मों के लिए। एंड अगर ये फिल्म वर्क नहीं कर पाई देन इट्स अगेन गोइंग टू बी अ ह्यूज डाउनफॉल फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल। बट आखिर ऐसा क्यों, चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि रणवीर सिंह की जो आखिरी मूवी आई थी वो आई थी 2023 में, जिसका नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बट अगर देखा जाए तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ये कोई यूनिक फिल्म नहीं थी, मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो हमने इंडियन सिनेमा में कभी नहीं देखा हो। बट इस मूवी के साथ जो एक्टर लिंक थे, मतलब रणवीर सिंह और उनके कॉम्पिटिशन में जो और एक्टर्स थे जैसे रणबीर कपूर, विकी कौशल, ये सारे एक्टर्स अपनी ग्रेड को बढ़ाए जा रहे थे केवल और केवल। जैसे साल 2023 में रणबीर कपूर की फिल्म आई थी एनिमल, जिसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग स्पेक्ट्रम और अपने करियर के ग्राफ को काफी हाई ले जाकर स्टैब्लिश कर दिया। और हम सब जानते हैं कि आगे आने वाली रणबीर कपूर की फिल्में जो है वो कितनी ह्यूज स्केल की होने वाली है। और वही दूसरी तरफ विकी कौशल की तरफ नजर डाले तो उन्होंने भी इसी साल मतलब 2025 में अपनी एक 500 करोड़ वाली नेट मूवी दे दी, जिसके बाद उनका नाम भी बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा या फिर कह सकते हैं पूरे पैन इंडिया में कुछ चुनिंदा एक्टर्स की लिस्ट में जुड़ गया जिन्होंने अपने रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में 500 करोड़ का नेट कलेक्शन दिया है। बट वहीं एक तरफ जब रणवीर सिंह बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर डिलीवर किए जा रहे थे, बट अगर आज के टाइम पे अगर उनके करियर ग्राफ की तरफ देखें तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को छोड़ के उसके अलावा उनकी जो भी फिल्में आई लाइक 83 एंड जयेश भाई जोरदार, दोनों बॉक्स ऑफिस पे पिटी बुरी तरीके से। एंड जहाँ पर एक टाइम पे हम ये समझ रहे थे कि अगर बॉलीवुड से आगे कोई सुपरस्टार बनने वाला है तो उस लिस्ट में केवल दो नाम हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे, एक थे रणबीर कपूर और दूसरे थे रणवीर सिंह। बट ये सिनेरियो कोविड के बाद टोटली चेंज हो गया। एंड यस, हम सर्कस को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पर अगर देखा जाए तो कोविड के बाद रणवीर सिंह ने रोहित शेट्टी, कबीर खान जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया। बट ऐसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के बावजूद भी उनके करियर में क्या आया, केवल और केवल निराशी। बट ऐसे नहीं है कि रणवीर सिंह को इसके बाद और फिल्में ऑफर नहीं हुई, डेफिनेटली उन्हें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हुई। जैसे हम जानते हैं कि डॉन 3, उसके बाद शक्तिमान, एंड बीच में एक रिपोर्ट आ रही थी जहां पर वो संजय लीला भंसाली के साथ अगेन बैजू बावरा में कोलैब करने वाले थे, एंड ऐसी कई सारी और फिल्में। बट आफ्टर द 3 मेगा डिजास्टर्स मतलब 83, सर्कस एंड जयेश भाई जोरदार, उनके करियर में एक दाग सा लग गया जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के हिट होने के बावजूद भी नहीं धुला। एंड उसके बाद उन्होंने भी समझ लिया कि अगर सुपरस्टार के टाइटल को अचीव करना है, उसे क्लेम करना है, तो उन्हें भी सुपरस्टार्स वाले रूल्स को अपनाना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। लाइक सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को बिल्कुल लिमिटेड कर देना है, ना कोई प्रेस शो में दिखना है, ना किसी इवेंट में खुद को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना है, और ना ही बेफिजूल के कपड़े पहन के बाहर निकलना है। सो यस, 2023 के बाद वो टोटली एंड कम्प्लीटली मीडिया से गायब हो गए। भले हाँ, उनके कुछ पिक्चर्स एंड कुछ न्यूज आते रहते थे, बट धुरंधर के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने इस चीज को अपनी जिम्मे में उतार लिया कि यस, अगर सुपरस्टार बनना है, अपना नाम भी सुपरस्टार वाले कॉलम में जोड़ना है, तो कुछ चीजें करनी पड़ेगी। एंड फ्रॉम देयर अ न्यू आर्क बिगेन। खुद को सोशल मीडिया से कम्प्लीटली कट ऑफ कर लेना, सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना, एंड कहीं पर भी बेमतलब का ना दिखना। एंड इवन बिफोर द रिलीज ऑफ द टीजर ऑफ धुरंधर, उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया, और जो पोस्ट उसके बाद आया वो था धुरंधर का अनाउंसमेंट टीजर। एंड यस, ट्रेलर आने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी मटेरियल्स हमें इस फिल्म को देखने को मिले हैं सारे बहुत लाजवाब लग रहे हैं। एंड यस, हो सकता है कि इस फिल्म के साथ जिस तरीके का कमबैक हम ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी कुछ ज्यादा ही ह्यूज लेवल का हमें देखने को मिले इन थिएटर्स। और अगर सच में ऐसा हो गया तो डॉन 3, बैजू बावरा, शक्तिमान, शायद शक्तिमान भी आ सकती है, नो डाउट। एंड उसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होगा रणवीर सिंह के करियर को लेकर। बट ये तो हुई रणवीर सिंह की बात। अगर इसके बाद हम आदित्य धर की तरफ, तो हमें उनके साथ भी एक सिमिलर केस देखने को मिलेगा, जहां पर उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यूट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक एक मेगा सक्सेस फिल्म थी। लेकिन उसके बाद जो उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट होने वाली थी द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा, जिसमें विकी कौशल स्टार होने वाले थे, वो बजट के चलते एंड काफी ज्यादा डिले होने के चलते फाइनली एक तरीके से कैंसिल हो गई। बट वो कहते हैं ना कि हर डायरेक्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है जिसे वो बनाता ही बनाता है, तो इस फिल्म के साथ भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी। और देखो, जब भी कोई ऐसी बड़ी फिल्म बनती है तो उससे कोई एक सिंगल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब सिंगल प्रोड्यूसर पैसे नहीं लगा सकता है, उसके लिए मल्टीपल इन्वेस्टर्स चाहिए ही चाहिए। और हाँ, भले हमें आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक दी थी,
बट वो फिल्म केवल काफ़ी नहीं थी उन्हें अगेन एक बहुत बड़े बजट वाली फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी देने के लिए। बट अगर धुरंधर बहुत बड़ी हिट हो गई तो उसके बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, और वो है आदित्य धर की करियर ग्राफ में एक हाई पॉइंट, जहाँ पर वो खुद को एज ए ब्रिलियंट डायरेक्टर के तौर पर स्टैब्लिश कर देंगे विद द सक्सेस ऑफ धुरंधर। और उसके बाद उनकी आगे कई सारी फिल्में फाइनेंस हो सकती है, जिसमें अगेन उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा। और चीज़ें इसी तरीके से तो वर्क करती है, कोई एक डायरेक्टर आता है या फिर कोई एक एक्टर आता है, वो एक सक्सेसफुल फिल्म देता है, उसके बाद उससे कुछ और फिल्में मिलती है, वो सक्सेस पे सक्सेस दिए जाता है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, ये डायरेक्टर या फिर ये एक्टर और बड़े बजट वाली फिल्म को खुद के दम पे कैरी कर सकता है। एंड अगेन उनके करियर में फिर से एक सफलता देखने को मिलती है, जिसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपने करियर में आगे बढ़ने लगते हैं। एंड सेम ये सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा रणवीर सिंह एंड आदित्य धर के साथ, अगर धुरंधर एक मेगा सक्सेस निकल के सामने आ गई तो, जिसके अगेन बहुत हाई चांसेस है। और अगर देखा जाए तो आदित्य धर उसी जोनर में अपनी अगेन से किस्मत को आजमा रहे हैं जिस जोनर में वो खुद को एक मैस्ट्रो मानते हैं, या फिर इवन ऑडियंस उन्हें एक बेहतरीन कलाकार मानते हैं उस जोनर में, जो कि है एक स्पाई थ्रिलर फिल्म। बट इस बात एक कैच है, वो इस फिल्म को एक मासी वे में प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि वायरफ स्वाइनवर्स ने भी ट्राई किया था, बट रिसेंटली उनकी रिलीज हुई फिल्म वॉर 2 उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई। बट हो नहीं सकता, हमें ट्रेलर में देखा ही है कि वो इस बार कुछ ज़्यादा ही रॉ जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रॉ, बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा रियल, बहुत ज़्यादा खून खराबा, हमें सब कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड यस, डेफिनेटली ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग होने वाली है, क्योंकि आप आदित्य धर की डायरेक्शन से लेके राइटिंग वाली सारी फिल्म को उठा के देख लो, आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा, और वो है उनकी फिल्मों के स्क्रीन प्ले। पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 या बारामूला, सारी फिल्मों के स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा टाइट थे। एंड रेयरली ऐसा कोई मोमेंट होगा जहाँ पर आप फिल्म से डिस्कनेक्ट हुए हो। और आप तो जानती हो कि आज के टाइम पे अगर ऑडियंस को आप कुछ देर के लिए भी अपनी फिल्म के साथ नहीं बांध के रख पाए तो ऑडियंस चुपचाप अपने फ़ोन को निकाल के चलाने लगती है, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं मतलब कि फिल्म की स्टोरी में क्या चल रहा है। बट आदित्य धर जानते हैं कि ऑडियंस को किस तरीके से एंगेज रखना है, कैसी कैसी चीज़ें फिल्मों के बीच में ड्रॉप करनी है, जिसके चलते ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो फिल्मों की तरफ बने रहे। क्योंकि अगर आपने उनके फिल्म के कुछ सीन को मिस किया, देन यू आर गोइंग टू बी क्लूलेस थ्रू आउट द एंटायर रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म। और सच में ऐसा लगता है जब कोई डायरेक्टर अपने पावर को पूरी तरीके से यूटिलाइज करता है। एंड आई एम ग्लैड कि इस फिल्म को भी आदित्य धर ने ही लिखा है। देन स्क्रीन प्ले को लेकर तो हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बाकी ये देखना है कि इस बार एक एक्शन फिल्म के तौर पे वो खुद को कितनी हाई ग्राउंड्स पे एस्टैब्लिश करते हैं। वेल, उसके लिए तो हमें ऑफ कोर्स वेट करना पड़ेगा 5 दिसंबर का, जो कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो कुछ देर के लिए वेट कर ही लेते हैं। सो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन आदित्य धर और रणवीर सिंह के करियर ग्राफ को लेके, कि कैसे धुरंधर उनके करियर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, एंड कैसे वो फिल्म उनके आगे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकती है, या फिर कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में बढ़ावा दे सकती है। पर फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही हो तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, या फिर आपके दिमाग में भी कई सारी चीज़ें चल रही है इस फिल्म को लेके, या फिर रणवीर सिंह, आदित्य धर या किसी भी स्टार कास्ट को लेके, तो डेफिनेटली से आप उस ओपिनियन को भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूँगा कि इन सब के बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर रिव्यूज इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।